सीटेट एग्जाम 2022 हेतु सीडीपी पेडागोजी की टुडे की क्लासेज में आप सभी का अभिनंदन है मित्रों। जी हाँ, टुडे हमारी क्लासेज है थर्ड। इससे पहले हम 2 क्लासेज आपके लिए लगा चुके हैं, जिसमें अहम और सेलेक्टेड ऑनलाइन एग्जाम को दृष्टि रखते हुए और सीडीपी एवं पेडागोजी जो कि सभी विषयों की आधारशिला है उसको दृष्टि रखते हुए भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लगा चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने 2 क्लासेज नहीं देखी हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं, क्योंकि एक एक सीरीज का एक एक प्रश्न आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और सीडीपी में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको समय से लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी मित्रों। चलिए तो टुडे की वीडियो को हम आरंभ करते हैं। तो प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो करना क्या है सीडीपी में या पेडागोजी हो, ठीक है। तो मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड बताए थे। सबसे पहले आप ऑप्शन को रीड कीजिए, ठीक है। ऑप्शन को रीड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि क्या आंसर है, ठीक है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, जीन पियाजे का कथन है, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ से आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है, यानी जब विद्यार्थी आपस में पढ़ते हैं तो जो सहपाठी होते हैं साथ साथ पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनका दबाव अधिक प्रभावशाली होता है या अधिक प्रभाव डालता है किस अवस्था में। अवस्थाएं दी हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर किशोर अवस्था में, ठीक है, एक दूसरे की प्रशंसा और पाने के लिए अधिक प्रभाव डालता है, ठीक है, याद रखेंगे यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न, किस स्थान पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को सर्वश्रेष्ठ ढंग से परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को श्रेष्ठ ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। प्रश्न को रीड कीजिए, ऑप्शन को रीड कीजिए। तो यहां से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण में जो है बालक के संज्ञानात्मक विकास को सही तरीके से या सर्वश्रेष्ठ ढंग से परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है नेक्स्ट प्रश्न, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है। जब प्रश्न आपकी समझ में ना आए तो 1 से अधिक यानी कि 2 से 3 बार आप प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रश्न नहीं समझ पाएंगे तो आंसर आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न समझ में आ जाएगा तो आपका आंसर क्लियर ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपका तत्काल ही सही ऑप्शन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो पारिस्थितिक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उच्च विद्यालयों के अनुरूप राष्ट्रीय गान को में अनिवार्य बनाया गया था, ठीक है। प्रश्न को समझना है, ऑप्शन को समझना है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 जून 1957 से अनिवार्य बना दिया गया था उच्च विद्यालयों में, ठीक है, राष्ट्रीय गान को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है। प्रश्न को समझ आ जाएगा तो आंसर भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवार। और एक एक प्रश्न आपका बेहद इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन एग्जाम में बनने वाला, इसलिए सभी प्रश्नों को आप लगाएं, सभी प्रश्नों को देखें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और बेहतर और श्रेष्ठ स्कोर पाने के लिए सीटेट में आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहां से प्रश्न को रीड करेंगे, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। प्रश्न को समझिए। तो जब स्कीम्स में नवीन जानकारी को शामिल किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, सुधार किया जाता है, विस्तार किया जाए या संशोधन किया जाए, परिवर्तन किया जाए स्कीमा में, ठीक है, तो वह कहलाता है आपका समायोजन, ठीक है। तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समायोजन। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है कहलाती है, वो कौन सी अवस्था कहलाती है कि बालक जब दंड के भय से होमवर्क करता है। 3 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है
ऑप्शन ए पूर्व नैतिक अवस्था या नैतिक स्तर। ठीक है। नेक्स्ट, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? प्रश्न को समझ लीजिए, ऑप्शन को भी समझ लीजिए ताकि बेहतर और सही आप आंसर लगा पाएं। और पेडागोजी और सीडीपी पर अधिक फोकस कीजिए ताकि आपका जो पार्ट है पेडागोजी और सीडीपी का, जिसमें 80 to 90 अंक होते हैं, ठीक है, या आप बेहतर तरीके से स्कोर कर पाएंगे और बाकी सब्जेक्ट का भी स्कोर आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपका स्कोर 130 तक करीब पहुंच जाएगा। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा ए, सहयोगी प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जो विधि है इसको वरीयता देंगे आप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? यानी जो प्रभावशाली विद्यालय है की प्रथा है उसका उदाहरण दिया गया है और ऑप्शन में पूछा गया है। तो यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। नेक्स्ट प्रश्न, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धांक होगा। निश्चित रूप से यहां से प्रश्न बनता ही बनता है बुद्धि लब्धि को लेकर के, बुद्धि लब्धांक को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ से और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मानसिक आयु बट्टे शारीरिक आयु इंटू 100। ठीक है, तो 12 बट्टे 10 इंटू 100, 10 से 10 बार कैंसिल हो जाएगा, 12 इंटू 10 120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट। नेक्स्ट, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। ये जो कथन कहा गया है किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, प्रश्न और ऑप्शन को आप समझने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन को भी रीड कर लीजिए और सही आंसर आप स्वयं से वीडियो को बीच में पॉज करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, जिससे कि बेहतर समझ आए आपके। तो यहाँ से इसका राइट आंसर होता है बुद्धि के वितरण का नियम। ठीक है। नेक्स्ट, किसने कहा बुद्धिमत्ता समस्याओं को हल करने या कम से कम एक संस्कृति या समुदाय में मूल्यवान उत्पादों को बनाने के लिए कुछ तरीकों से जानकारी को संसाधित करने के लिए जैव मनोवैज्ञानिक क्षमता है? यह जो डेफिनेशन दी गई है किस महोदय की है, नाम दिए हैं ऑप्शन में, तो उनको ध्यान से रीड करेंगे क्योंकि निश्चित रूप से आपका बनना ही बनना यहाँ से प्रश्न। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, यानी गार्डनर महोदय की ये डेफिनेशन है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? जो हिंदी के अक्षर होते हैं वर्णमाला के, उनको किस आयु में बालक पहचानने लगते हैं? ठीक है, प्रश्न समझिए, ऑप्शन को समझिए। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष की आयु में जो बालक है हिंदी के वर्णमाला के अक्षर को पहचानने लग जाते हैं। नेक्स्ट, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। प्रश्न 2 जगह रिक्त है और इन रिक्त स्थानों पर क्या आएगा वो ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से समझते हुए मध्य बाल्यावस्था को हमें ध्यान रखना है, तो आपका तुरंत तत्काल ही आंसर बन जाएगा। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था में, क्योंकि इस अवस्था में बालक का जो ईगो है वो 7वें आसमान पर होता है। ठीक है, तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सेलेक्टेड 15 प्रश्नों को लिया गया है। ठीक है, और आगे कंटिन्यूस हम आगे प्रश्नों की श्रृंखला को भी बढ़ाएंगे और पेडागोजी के अन्य विषयों को लेकर के भी हम आएंगे मित्रों। जी हाँ, तो चैनल को निसंकोच होकर सब्सक्राइब कर लीजिए और कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट प्रश्नों को आप लगाएं ताकि बेहतर स्कोर आप सीडीपी और पेडागोजी का लगा पाएं मित्रों। जी हाँ, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार है, धन्यवाद।